तो बेटा लोग आ गए हम लोग फिर से की लास्ट लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 7 इंटीग्रल स्टार्ट किया, जिसमें हमने एक्सरसाइज शुरू की 7.1। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे के 5 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने भी वो वीडियो को मिस कर दिया है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पर लिंक है, डायरेक्टली आप वहां जाइए और प्रीवियस वाले लेक्चर को पढ़िए। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ में, और ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि जहां जहां फॉर्मूला लगेगा वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, अगर आपको इंटीग्रेशन को इजी बनाना है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लेना। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उसने हमको इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन तो दिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अप्लाई क्या करना है पहले वो देखते हैं। तो अप्लाई क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी जो क्वेश्चंस हमारे पास में दिए हुए हैं मुझे उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकालना है। यानी अब यहाँ पर बारी आ गई फॉर्मूलेस की, और वो आपको याद चाहिए। जो याद नहीं है मैं बताऊंगा यहाँ पर लिख के कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर देखो, हम लोग जब सॉल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूं ताकि ध्यान में रहे। हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दो, उसने हमको क्या बोला, इंटीग्रल निकालने के लिए बोला, इसलिए हमने यहाँ पर इसको I से रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब जब हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इंटीग्रेशन किस पे लगेगा। हमने एक चीज देखा, ब्रैकेट के अंदर में 2 फंक्शन है, एक है ये वाला फंक्शन, एक है ये वाला फंक्शन। तो कितने फंक्शन हो गए? 2। कैसे पहचाने 2 फंक्शन है? क्योंकि बीच में साइन क्या है, प्लस का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x dx हो गया, प्लस सेकेंड क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 dx हो गया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx रह गया, प्लस अब यहां देखो, जब हमारे पास में ओनली 1 होता है ना तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब कांस्टेंट होता है तो हमारे पास में एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है, और हमको इतना मालूम है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जब हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आता है, kx प्लस c आता है। तो हमको वही चीज अप्लाई करना है। मैं अभी का क्या कर रहा हूं, इसको एज इट इज ही रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी इसको भी सॉल्व करना है। देखो अभी यहाँ पर कैसा बनेगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 कांस्टेंट जैसा का वैसा, मैंने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला लिखा के दिया हुआ है, आप लोग चेक करिए। मैं यहाँ पर अभी डायरेक्टली लगा रहा हूं, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। ये जो हमारे पास में इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है e टू दी पावर ax के। ठीक है, तो हम लोग जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या बनेगा, e टू दी पावर 3x अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्लस फिर यहाँ पर कांस्टेंट था, कांस्टेंट का मुझे इंटीग्रेशन मालूम है, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ओनली x आ जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस c। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास में निकला वो क्या निकला, 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। ठीक, अब एक और बात, अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर आपने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिए। मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर आप मेरा हर एक वीडियो स्टार्टिंग से देखते चलोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे लेक्चर में, मैं उनको ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमने कंपेयर किया है इस फॉर्मूले से, e टू दी पावर ax से। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो बनता है e टू दी पावर ax अपॉन a प्लस c बनता है। तो हमने यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगाया है, आप कंपेयर कर लो, एक ही जगह पे 3 रख दो, आपको डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब बेटा लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमने यहाँ पर आई लिया और इसको हमने शो कर दिया कि मेरे पास में इंटीग्रेशन के लिए कौन अभी बैठा हुआ है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब क्या होता है हम लोग क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये क्या आ गया, अरे वो क्या आ गया, फिर भी इसमें क्या करूं, कैसा लगाऊं, किस तरीके से काम करूं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इंटीग्रेशन अगर पढ़ना है दिमाग में एक बात फिट रखो कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है पहले रिवाइज करना शुरू कर दो कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, और अगर फॉर्मूला लग सकता है तो डायरेक्टली लगा दो, और अगर नहीं लग सकता तो फिर ये सोचो कि इसमें मैं कुछ टेक्निक यूज कर सकता हूं या कोई दूसरा टाइप यूज हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेराइटी पार्ट्स है, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा वैसा वैसा मैं आपको क्लियर भी करूंगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में पहले ये रखना है कि मुझे सारे फॉर्मूलेज याद चाहिए। मैंने फॉर्मूलेज के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है ना, आप उसको भी अच्छे से देख लेना ताकि आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, अब मैं ये विचार में आ गया या मुझे ये क्वेश्चन आ गया कि सर एक्स स्क्वायर अलग है, ब्रैकेट में ये चीज दी हुई है, अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूं। सिंपल सी बात है कि भैया अगर इंटीग्रेशन बनाना है तो उसको जितना इजी कर सको कर दो। तो इजी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही हम लोग खोल देते हैं। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाहर की टर्म है ना इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो पहले ये किससे जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस में फिर ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेगा ये सेकेंड टर्म से, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, बाहर में कौन आ गया dx आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ देखो जैसे का वैसा वैल्यू रहेगा, पहला वाला एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, ये बाहर में कौन आ गया dx। अब अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास में दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन डबल बार निकाला जाएगा यानी 2 बार ही निकाला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा। और हमको इतना पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू क्या बनता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c बनता है। और एक फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ k dx, कांस्टेंट के लिए क्या बनता है हमारे पास में kx प्लस c बनता है। अब यहाँ पर देखो अप्लाई करो जरा सेम फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओ, क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास में, x टू द पावर n वाला लगाएगा तो n की जगह पर क्या है 2 है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि n प्लस 1 बन रहा है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिवीजन में n प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन जैसा का वैसा, कांस्टेंट है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा kx आएगा। ठीक है, k की जगह पर कौन है 1 है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है, बचा कौन x, तो x आ गया लास्ट में क्या बन गया प्लस c। तो ये जो मेरे पास में आंसर निकला है ये आंसर किसका निकला है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकला है ये, समझ में आया। तो इस तरीके से इसको हमको बनाना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बहुत इजी है अगर आप इसको हल्के में लोगे, हल्के में लोगे तो इजी है, भारी में लोगे तो मुश्किल है ना। और हमको क्या करना है, हमको हर एक चीज बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। सीखेंगे समझेंगे मैथ्स को इजी बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन आ गया 8 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलो सॉल्यूशन बनाते हैं फिर से कि यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालना है इसलिए इसको हम लोग i से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ पर कौन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये हो गया dx। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो इंटीग्रेशन के अंदर में कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है।
कैसे पहचाना भाई? पहचाना हम लोगों ने बीच में जो प्लस बैठा हुआ है ना, इससे पहचाना हमने। ठीक है, इसका मतलब कितनी बार इंटीग्रेशन लगेगा हमारा? 3 बार लगेगा। 3 बार लगेगा तो हमको 3 अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे तैयार करने होंगे। तो हमने पहला इंटीग्रेशन तैयार किया एक्स स्क्वायर dx, फिर देखो प्लस साइन जैसा का वैसा। फिर सेकेंड इंटीग्रेशन क्या तैयार किया? bx dx, फिर प्लस साइन जैसा का वैसा। फिर थर्ड किया हमने c dx। ठीक है, अप्लाई करेंगे। a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिया, अंदर में कौन रह गया? एक्स स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट है, b को बाहर निकाल लिया, अंदर में कौन रह गया? x dx प्लस। अब यहां पर इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल भी दिया तो अंदर में क्या रह गया? इंटीग्रेशन dx। एक सबसे अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको अभी। यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, ये एक्स टू दी पावर n से मैच कर रहा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो हमारे पास में क्या बनेगा? देखो यहाँ पे a, एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जब भी पावर दिखा तो ऊपर में पावर प्लस वन, नीचे में पावर प्लस वन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऊपर पावर प्लस यानी कि 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन, पावर प्लस वन बना, प्लस b देखो इसके पावर में कितना है? 1 है। तो 1 है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? पावर प्लस वन अपॉन में पावर प्लस वन। समझ में आ रहा है? प्लस ये जो इंटीग्रेशन है ये हटेगा तो यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसा समझ के चलो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हो गया? कैंसल। तो बचा कौन? c, और यहाँ पर कौन बचा? x, और लास्ट में हमारे पास में c क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? देखो a, x का पावर कितना हो जाएगा? 3/3 प्लस b, x का पावर कितना बनेगा? 2/2 प्लस cx प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये हमारा हो गया आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल बनाने। अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा आप यहां पर नोटिस करो, यहां पे देखो साइड में बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 जब हम लोग बनाएंगे तो यहां पर देखो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास में? इंटीग्रेशन। देख रहे हो आप लोग क्या है इंटीग्रेशन में हमारे पास में? 2x स्क्वायर प्लस क्या है? e टू दी पावर x ब्रैकेट बंद, और ये हो गया dx। सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन में आपको ध्यान में क्या रखना है कि मुझे इंटीग्रल निकालने हैं, इसलिए मैं इसको i से रिप्रेजेंट करूंगा। क्वेश्चन जैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर नोटिस करो कितने फंक्शन है भाई हमारे पास में? 2 फंक्शन है। कैसे पहचाना है? जो बीच में प्लस है ना, इससे पहचाना मैंने। ठीक है, 2 फंक्शन है, इसका मतलब इंटीग्रेशन कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। 2 बार लगेगा तो इक्वल्स टू में देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx, पहला फंक्शन अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx, दूसरा फंक्शन अलग हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लिया। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन किसका लगेगा? x स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन x स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर n, और हमको मालूम है x के ऊपर में पावर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर प्लस वन अपॉन में पावर प्लस वन। समझ में आया? प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x क्या होता है? e टू दी पावर x ही रहता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। प्लस यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा? c आ गया। तो आंसर क्या बना? देखो 2, यहाँ पर क्या बनेगा? x क्यूब अपॉन में 3 प्लस e टू दी पावर x प्लस c। समझ रहा है? तो अब ये जो मेरे पास में आंसर निकला, ये आंसर किसका निकला भाई? ये आंसर निकला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 का। समझ रहा है ना? तो देखो हम लोग कितने इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। आप लोग को अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। समझ में आया? दुआ जमा करना शुरू करो, लोगों की ब्लेसिंग्स लो। अगर आपको दुआ मिलेगी तो आपका और अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप किसी और की मदद कर रहे हो, जैसे मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसा बनेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 ये है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x ब्रैकेट का होल स्क्वायर dx। इसका हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन बना रहे हैं, थोड़ा ब्लैक पेन का भी यूज करके देखते हैं। क्या निकालना? हमको इंटीग्रल निकालना है, तो हम लोगों ने i रिप्रेजेंट किया,
यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि अगर मैं इंटीग्रेशन लगाता हूं तो अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट नहीं है भाई, हाँ, और इसका भी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता ना तो हम लोग कुछ कर पाते, पर यहाँ पर क्या हो गया, दो अलग फंक्शन आ गए, बीच में साइन क्या आ गया, माइनस आ गया, ऊपर में हो गया स्क्वायर। तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात ये हो गई कि मैं इसको बनाऊं कैसे। सिंपल सा ध्यान में रखो, कभी भी इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला हमेशा आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारे पास में, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसको समझो भैया a और इसको समझो भैया b। ठीक है, अब लगाओ इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो जब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाओगे तो कैसा लगेगा, ये इंटीग्रेशन, ब्रैकेट दे देते हैं पहले, बताओ ए स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की बारी आ गई हमारे पास में, बी की जगह पर कौन है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहां पर लिखेंगे 2, ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। समझ में आया ना? और ये हो गया हमारे पास में पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया था ब्रैकेट, और बाहर में क्या लगा दिया, dx लगा दिया। अब देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ब्रैकेट जैसा का वैसा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, x, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा x प्लस, यहाँ पर भी देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन रूट एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, x बनेगा। समझ में आ रहा है? माइनस ये रूट एक्स क्या हो गए, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, और ये मेरे पास में ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब देखो कितने फंक्शन है भैया, यहाँ पे 3 फंक्शन है, कैसे पहचाने, ये बीच में साइन आ गया, इससे पहचाने। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन x dx प्लस का साइन, दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन 1/x dx, तीसरा फंक्शन इंटीग्रेशन 2dx। ठीक है, अब यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं आंसर। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें, पेन का कलर चेंज करने के बाद में आंसर क्या बनेगा, देखो जरा, therefore I इक्वल्स टू, इधर देखो x है, पावर में कितना है, 1 है, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनता है, अगर पावर में वैल्यू है तो क्या लिखते हैं हम लोग, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। ठीक है, प्लस यहां पर हम लोग आ जाते हैं इंटीग्रेशन 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास में log x। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन 1/x को हम लोग क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं, माइनस यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट लिखा। अब ये जो हमारे पास में dx और इंटीग्रेशन बच गया है, इसमें इंटीग्रेशन d से क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया x, और लास्ट में क्या रह गया, प्लस c। फाइनल मेरे पास में जो आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस log x माइनस ट्वाइस एक्स प्लस सी, और ये हो गया हमारे पास में फाइनल आंसर। समझ में आया आप लोग को? आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छे समझ में आया होगा। तो सभी लोग अब क्या करो, प्रीवियस वाले लेक्चर्स को चेक करना शुरू कर दो, उसमें क्या पढ़ाया था वो देखो, मैंने फॉर्मूले के लिए एक वीडियो बनाया है वो देखो। समझ में आ रहा है? कॉपीज पे हर एक नोट्स को मेंटेन करो, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्रॉमिस करता हूं चैप्टर खत्म होते होते इंटीग्रेशन आपको मैं इजी करवा के दूंगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में अगले 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। कहां पे खत्म कर रहे हैं, 10 पे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। तब तक के लिए थैंक यू।